हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ अपने मन की आवाज के साथ मैं आज आपको ये वीडियो दे रही हूँ, जिसका नाम है नीलम फ्लाईओवर या फिर कोई सा भी आप फ्लाईओवर समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे कॉलेज के रास्ते में आता है नीलम फ्लाईओवर। हो सकता है आपके ऑफिस के रास्ते में कोई और फ्लाईओवर आता हो। एक्चुअली जो मेरा घर है वो फ्लाईओवर के एक साइड है और जो मेरा ऑफिस है वो दूसरी साइड है, और मुझे डेली उस फ्लाईओवर से ही जाना होता है अपने ऑफिस में। और जब हम जाते हैं फ्लाईओवर से तो वहां थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है, और जैसे ही आपकी कार की स्पीड कम होती है आपके दिमाग को सोचने का मौका मिलता है, और जैसे ही आपको सोचने का मौका मिलता है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध को किसी पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो किसी दूसरे संत को किसी और पेड़ के नीचे या कहीं समुद्र के किनारे या किसी और जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई। मेरी ज्ञान की प्राप्ति का जो स्थान है वो नीलम फ्लाईओवर ही है, तो इसीलिए मैं इसको अपना ज्ञान प्राप्ति फ्लाईओवर मान के चलती हूँ कि जब भी मैं इस फ्लाईओवर पे जाती हूँ और ट्रैफिक की सिचुएशन देखकर मेरे दिमाग में कुछ न कुछ ज्ञान की बात आ ही जाती है। तो आज मैं पहले आपको नीलम फ्लाईओवर का थोड़ा सा व्यू बताकर फिर ये बताने वाली हूँ कि मुझे आज तक कितने सारे ज्ञान प्राप्त हो चुके हैं नीलम फ्लाईओवर के ऊपर ही। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करने वाले हैं। मैं तो बनाते हुए एंजॉय कर ही रही हूँ और मुझे लगता है आप भी डेफिनेटली एंजॉय करेंगे और औरों के साथ भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ये है नीलम फ्लाईओवर। एक्चुअली जब नीलम फ्लाईओवर पे आप मथुरा रोड से जाते हो तो आपका फ्लाईओवर आता है, और जहां ये फ्लाईओवर खत्म होता है वहां पे इस साइड पे है, पहले हुआ करता था कभी नीलम सिनेमा, तो इसीलिए इस फ्लाईओवर का नाम पड़ गया नीलम फ्लाईओवर। इसके अगर आप इस साइड जाते हो तो आपको बाटा चौक आता है, और अगर आप इस साइड जाते हो तो आपको स्टेशन आता है, और अगर इस साइड ऊपर जाते हो तो आपको आता है बीके चौक, जहां पे एक हॉस्पिटल है। तो अब मेरा जो डेली का रूटीन होता है वो होता है यहाँ से यहाँ जाना, और लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं ना तो आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और आपको ज्ञान की प्राप्ति शुरू हो जाती है। तो देखिए मुझे आज तक कौन कौन से ज्ञान प्राप्त हुए, इसको मैं अपनी डेली लाइफ से जोड़ के देखती हूँ कि आप तो अपना बिल्कुल सीधे 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 चल रहे हैं। आप जीवन में जितनी महत्वाकांक्षा रखते हैं या आपके जो एम्बिशंस हैं आप उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ तैयारी भी करते हैं। तो जैसे मैं अपने ऑफिस जाने के लिए अपने जो मेरे कंट्रोल में है मैं वो सारी तैयारी करके रोज चलती हूँ, और हर स्टूडेंट जो कि पढ़ता है या हर एम्प्लॉय जो किसी ऑफिस में काम करता है, जो शॉपकीपर जो अपनी शॉप चलाता है, वो सब अपने अपने कंट्रोल की सारी चीजें करके चलते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि उनको सक्सेस मिल भी जाती है और कभी कभी सक्सेस नहीं भी मिलती। तो मैं उन सबको कोरिलेट करके देखती हूँ नीलम फ्लाईओवर के ट्रैफिक से। तो ध्यान दीजिए कि जैसे अगर आपको ऑफिस जाना है तो आपके कंट्रोल में क्या क्या हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल लेके चलें, और वो भी अच्छी क्वालिटी का लें ताकि आपकी कार का जो इंजन है वो अच्छा चले और उसमें कोई कार्बन या कोई और डैमेज ना हो। दूसरा, आप कार की सर्विस अच्छे से करा सकते हो। तो इसको आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो कि आपको जो अपने लाइफ में जो खाना खाना है वो आप अच्छा खा सकते हो, अपने अंदर जो फ्यूल लेना है, जहां से एनर्जी लेनी है वो आप अच्छी ले सकते हो। दूसरा, आप सर्विस यानी कि कार की सर्विस यानी कि आप अपने हेल्थ की टेक केयर कर सकते हो। दूसरी चीज एयर, आप अपने जो व्हील्स हैं उनका एयर प्रेशर जो है अगर प्रॉपर रख के चलोगे तो भी आपकी कार जो है वो फास्ट चलेगी। तो एयर प्रेशर को हम ऐसे मान के चलते हैं कि आपके दिमाग का जो प्रेशर है, जो टेंशन्स हैं, आप उनको कंट्रोल करके चल सकते हैं। इसी तरीके से आप कार अच्छी क्वालिटी की ले सकते हैं कि अगर कोई कार का पिकअप अच्छा नहीं है तो आप अच्छे पिकअप वाली कार ले सकते हैं। इसी तरीके से ड्राइविंग कि आप अपने जीवन में कैसे पढ़ना है, कैसे ऑफिस का काम करना है,
कैसे शॉप चलानी है, ये सारी चीजों की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप अपनी ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको हो सकता है बहुत अच्छी ड्राइविंग आती हो। इसी तरीके से आपको कितना लोड लेके चलना है, ये सब आपके कंट्रोल में है कि आप कितना लोड लेके चल सकते हैं। ये सब आप अगर अपने कंट्रोल में लेके चलते हैं, बावजूद इसके आपकी स्पीड आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस है कि आपको एक मोटिवेशन मिले या थोड़ा सा आपकी सोल की जर्नी अच्छी हो जाए, कि आपको लगे कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब देखिए ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कि सामने से कोई रॉन्ग साइड से चलता हुआ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप क्लास में बैठे हैं लेकिन सामने वाला साथ वाला बच्चा बहुत शोर मचा रहा है, आपको पढ़ने नहीं दे रहा, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको वो सुनाई नहीं दे सकता। इसी तरीके से अगर आप ऑफिस में काम करते हैं लेकिन आपके ही ऑफिस में कोई ऐसा कुलीग है जो कि हमेशा ही उल्टा काम करके बिगाड़ के रख देता है, तो आपको पहले वो ठीक करना पड़ता है, फिर आप आगे चलते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि अगर कोई और गलत काम कर रहा है तो उसकी गलती के कारण भी आपकी कार की स्पीड कम हो जाती है। इसी तरीके से हैवी व्हीकल, सपोज आप अपनी सीधी लेन में चल रहे हैं, यहाँ आप अपनी लेन में चल रहे हैं, लेकिन आपके आगे कोई बहुत बड़ा व्हीकल चल रहा है, ओवरलोडेड है और वो तसल्ली से चल रहा है। वो ना लेफ्ट चल रहा है ना राइट चल रहा है, वो दोनों लेन के बीच में चल रहा है। अब आपको ना राइट से जगह मिलती है ना लेफ्ट से जगह मिलती है, तो कभी कभी आपका सीनियर, कभी कभी आपका बॉस, कभी कभी बॉस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऐसा हो सकता है कि जो आपको कहीं से भी जाने की जगह ना दे, आपको जाने की कितनी ही जल्दी हो। अच्छा, कभी आपका बॉस तो कभी दूसरे का बॉस आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि वो आपके आगे आ जाए और आपको आगे ना जाने दे। अब आप पहुंच के दिखाओ टाइम पे, आप नहीं पहुंच सकते। तो इस तरह से अगर कोई हैवी व्हीकल आपके आगे आ जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है उसके ऊपर जेन्युइन लोड हो कि वो ओवरलोडेड चल रहा है, तो उसकी स्पीड धीरे रहेगी और वो बीच में चल रहा है, ना लेफ्ट ना राइट। अब आप आगे जाके दिखाइए। इसी तरीके से अगर आपके आगे कोई हैवी व्हीकल नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आप इस लेन में, दूसरी लेन में दूसरा चल रहा है, लेकिन आपके आगे एक ऑटो आ गया जो कि धीरे चल रहा है, क्योंकि चढ़ाई के टाइम तो वो बहुत धीरे चढ़ता है। फिर इसी तरीके से कोई रिक्शा आ गया या कोई साइकिल वाला आपके आगे आ गया जो कि स्पीड से नहीं चल सकता। अब आप चल के दिखाओ आगे, क्योंकि इधर तो डिवाइडर है, इधर कोई दूसरी गाड़ी जा रही है, यहाँ तो एक के आगे एक पूरी लाइन बनी हुई है। अब जब तक ये रिक्शे वाला पूरा फ्लाईओवर क्रॉस नहीं कर लेगा, आप आगे नहीं जा सकते, भले ही आपको कितनी लेट हो रही हो। तो इसी तरीके से आपके परिवार में हो सकता है, आपके परिवार में आपसे कोई बड़ा भाई बहन ऐसा हो जो कि जिसके कारण परिवार की पूरी अटेंशन वहां जाती हो और आपके ऊपर कम आती हो, तो अब आप उस स्पीड से ग्रो नहीं कर सकते, आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में ऐसा हुआ ना कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरे की लिमिटेशन है, और वो बन गई किसकी? आपकी लिमिटेशन। अब आप इससे आगे जाके दिखाओ, चाहे आपकी कार मर्सिडीज हो, चाहे आपने कार में फुल पेट्रोल ले रखा हो, या आपके एयर प्रेशर बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आपका ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, अब आप इससे आगे जाके दिखाओ, आप नहीं जा सकते। तो इसीलिए आपका सोचा हुआ हमेशा होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपकी जो स्पीड है वो आपके जस्ट आगे इस पे ही डिपेंड नहीं करती। हो सकता है यहाँ पे भी कार ही हो आपके आगे, लेकिन इसके आगे रिक्शा हो, तो आपकी स्पीड इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी लेन में, थ्रू आउट लेन में अगर एक भी इंसान धीरे चलने वाला है, तो समझो बाकी सबकी स्पीड जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है। इसी तरीके से आप तो सही चल रहे थे, रास्ते में बारिश आ गई। अब ये तो कुदरत की देन है, इसमें नेचर से आप कैसे लड़ सकते हैं? अगर बारिश आ जाएगी तो आपकी भी विजिबिलिटी कम होगी, सामने वाले की भी विजिबिलिटी, उसके आगे वाले की भी विजिबिलिटी कम होगी, और सब धीरे 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 चलाएंगे। तो अब आपकी मर्सिडीज, आपका फुल पेट्रोल, एयर प्रेशर सब बेकार है, आपका ड्राइवर भी बेकार है, क्योंकि अब आप स्पीड से नहीं चल सकते। इसी तरीके से यहाँ एक और, मतलब मेरे साथ ये रियली सारे इंसिडेंट्स होते हैं, इसीलिए मैं आपको ये अपने इंसिडेंसेस जो है वो शेयर कर रही हूँ कि आप यहाँ से उतर के इधर जाने वाले हो,
लेकिन गलती से आपने क्या किया कि यहाँ से बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा होता है और आपने क्या किया, किसी एक को परमिट कर दिया कि कोई बात नहीं, इसको थोड़ा जल्दी है तो आप इसको जाने दो। जैसे ही आपने एक को परमिट किया कि ठीक है भाई आप पहले क्रॉस कर लो, फिर तो आप यहाँ भले ही 5 मिनट तक खड़े रहो, 1 2 3 4 5, पूरा ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, उसके बाद ही आपको टाइम मिलेगा। अच्छा आपने नहीं, लेकिन आपके आगे वाले ने अगर ये गलती कर दी कि उसको यहाँ से जाने के लिए पहले परमिट कर दिया, तो वो खड़ा होगा, उसके पीछे पीछे सब खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि कभी कभी आपकी जो भलाई है कि आप किसी को आगे जाने दे रहे हैं, अपने से आगे, अपने आप को रोक के कि चलो कोई बात नहीं 1 मिनट की बात है, उसको आगे जाने दो, लेकिन आपने जैसे ही उसको आगे जाने दिया 1 मिनट के लिए, लेकिन आप लेट हो गए 5 मिनट के लिए। इसी तरीके से जो आपसे आगे है, सपोज वो बहुत जल्दी घर से निकला है, उसको कोई जल्दी नहीं है जाने की, उसको तो यह कि धीरे धीरे सड़क पे आराम से गाने सुनता हुआ या मैं कोई भक्ति के भजन सुनता हुआ जाऊंगा और वहां तक पहुंचते हुए मुझे ये पूरा भजन सुनना है। अब आप उसको हॉर्न दे दो, वो कभी भी गाड़ी नहीं चलाएगा क्योंकि उसने जल्दी नहीं पहुंचना। तो अगर वो आराम से चल रहा है, उसकी गाड़ी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो तो जल्दी में नहीं है, वो तो आराम से है, तो अब आप क्या करोगे? नहीं जा सकते, आप ले जाके दिखाओ अपनी गाड़ी आगे, आप नहीं ले जा सकते। यहाँ कोई ऑटो रिक्शा नहीं है, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि उसका जो ड्राइवर है वो जल्दी में नहीं है। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, आपके जो साथ वाला ड्राइवर है वो ज्यादा जल्दी में, सपोज कि ये दोनों लाइन खाली थी, अब आपने सोचा कि आप तो यहाँ पे थे, यहाँ पे कोई और था, आपने सोचा यहाँ रिक्शा चल रहा है तो चलो मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊं। नेवर, क्योंकि आपके जो साथ वाला है इसको आपसे ज्यादा जल्दी है, ये आपसे आगे आके इस लाइन को ब्लॉक कर देगा। अब करो, कई बार होता है ना कि अपने कुलीग्स होते हैं, बराबर की पोस्ट पे होते हैं या बराबर के बहन भाई होते हैं और वो आपको पीछे छोड़ जाते हैं अपनी थोड़ी सी ट्रिक से, थोड़ी सी मनमानी से, थोड़ी सी किसी भी नेचर से, वो आपको पीछे छोड़ के आगे चले जाते हैं। अब ये पूरी की पूरी लाइन आगे चलेगी, आप यहाँ देखते रह जाओगे क्योंकि वो तो एक ने समझदारी की तो उसकी पूरी लाइन क्या करेगी, यही समझदारी करेगी। तो कई बार हमें ऑफिस में, कई बार घर पे इस चीज को तो फेस करना ही पड़ता है कि जो हमारे साथ वाला है उसको हमसे ज्यादा जल्दी है आगे जाने की, प्रमोशन लेने की, सब काम करने की, तो वो आपको कई बार यहाँ वो चोट भी पहुंचा देता है, धक्का भी लगा देता है और आपको ओवरटेक करके आगे चला जाता है। इसी तरीके से डैमेज्ड व्हीकल, अगर कोई आपके आगे एक अच्छा सा व्हीकल चल रहा था, कोई ऑटो नहीं था, कोई रिक्शा नहीं था, लेकिन यहाँ आते ही वो क्या हो गया, अचानक डैमेज हो गया, उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, अब क्या करोगे आप? जब तक आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा आप यहां से इस वाली लेन में नहीं आ सकते। तो अब ये क्या चीजें आपके कंट्रोल में थी? नहीं थी। तो इसीलिए कभी कभी आपकी जो स्पीड है वो केवल आपकी तैयारी पर डिपेंड नहीं करती, आपकी सक्सेस केवल आपकी तैयारी पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। इसी तरीके से बैरिकेड्स, अब सपोज आपको कभी यहाँ पे SBI बैंक है, आपको कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक चेक ड्रॉप करते हुए जाना है। अब होगा क्या कि आप सोचेंगे यहाँ से जाके मैं यहाँ से आके इधर अपना ड्रॉप कर दूं, नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये गवर्नमेंट की लिमिटेशन है। गवर्नमेंट ने, पुलिस ने क्या कर रखा है, यहाँ पे आजकल एक बैरिकेड लगा रखा है, अब आप यहाँ नहीं जा सकते। तो अब आपकी जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा, आप पहले और आगे आओगे, यहाँ से यू टर्न लोगे, फिर यहाँ से आओगे, फिर यहाँ आके आप बैंक में चेक डालोगे, तो आपको अननेसेसरी क्या कर लेना पड़ेगा, लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा, कहीं आपको बैरिकेड मिल गया, कहीं आपको रोड ब्लॉक मिल गई। अब आपकी स्पीड जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके एनवायरमेंट के कंट्रोल में है। इसी तरीके से रेड लाइट, अब कभी कभी क्या होता है, खासतौर से जब हम वापस आते हैं ना इसी फ्लाईओवर से, ज्यादातर तो मैं वापस आती हूँ दूसरे अंडरपास से, यानी कि जाने के लिए मुझे नीलम फ्लाईओवर अच्छा लगता है और सूट करता है, आते समय मुझे ओल्ड फरीदाबाद का अंडरपास अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरे को पास पड़ता है। अब वहां पे आते समय मेरी स्पीड जब मैं वहां से वापस आती हूँ इससे भी ज्यादा धीरे होती है,
क्योंकि वहां पे ज्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन फिर भी मुझे ज्ञान की प्राप्ति वहां नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति मुझे हमेशा कहाँ होती है? केवल नीलम फ्लाईओवर पर ही होती है। तो अब आप जब वहां से नहा के कभी आप इसी रास्ते से वापस आ रहे हो कि आपको कोई काम है, तो यहाँ पे एक अजरोंदा चौक है नीचे, यहाँ से आपको अगर राइट टर्न करना है या लेफ्ट टर्न करना है, आप बिल्कुल सही स्पीड पे चल रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है? रेड लाइट है। अब आप आगे जाके दिखाओ, आपको कितनी ही जल्दी हो रही हो घर आने की, लेकिन आप घर जल्दी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आगे रेड लाइट है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर कोई पुलिस वाला खड़ा हो, आपको आगे ना जाने दे, स्टॉप का सिग्नल लेके खड़ा हो, तो आप क्या करेंगे? आप नहीं जा सकते। तो बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। ऑफिस आवर्स, यस, कभी कभी क्या होता है, हम किसी काम को गलत टाइम पे सेलेक्ट करते हैं, या हमें पता है कि हम इस टाइम पे करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम आएगी, हमें उसको टाइम से पहले अपना होमवर्क करना चाहिए, या जो टाइम गलत है हमें उस टाइम पे वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि सभी के सभी लोग ऑफिस टाइम बिल्कुल पंक्चुअलिटी से 9 है तो 9 बजे ही पहुंचते हैं। कभी वो कोशिश ही नहीं करते कि हम 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएं। अगर वो 10 मिनट जल्दी घर से निकलते हैं तो क्या होता है कि उनको आराम से ये सारी जो हर्डल्स थी क्रॉस करके भी टाइम पे पहुंचने का अवसर मिल जाता है। तो जब आप बिल्कुल ऑफिस आवर्स में, आपको पता है इस टाइम पे भीड़ होती है और आप उसी टाइम पे जा रहे हो, आपको मार्केट जाना है लेकिन आप उसी टाइम पे जा रहे हो, तो क्या होगा? नेचुरली आप लेट हो जाओगे। तो इसीलिए सही समय पे सही काम करना चाहिए। कभी कभी हमको थोड़ा सा स्टेप बैक यानी कि पहले कर लेना चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी, आपका टाइम जो है वो बच सके। और मुझे लगता है कि अगर आपको भी नीलम फ्लाईओवर के इस वीडियो से थोड़ी सी ज्ञान की प्राप्ति हुई है या एंटरटेनमेंट हुआ है, तो मेरे साथ हंस जरूर देना। और ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो आगे ज्ञान बांट देना, और एंटरटेनमेंट हुआ है तो औरों का भी एंटरटेनमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।